गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली कक्षा में टेंस पूरा हो गया था। आज एक नया टॉपिक पढ़ाते हैं, क्वेश्चन टैग। 1 नंबर का आता है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्न पुच्छ, जिसका अर्थ होता है ना। जैसे कोई भी शब्द कहते हैं तो उसके लास्ट में कोई ए जुड़ जाता है, ना या है ना, ये बन जाता है क्वेश्चन टैग। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, वह झूठ बोलता है। अब वह झूठ बोलता है, उसके आगे वह झूठ बोलता है के आगे हम कह देंगे ना, तो ये प्रश्न हो जाता है कि मतलब सही है या गलत है। वह झूठ बोलता है ना, तो वो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन टैग। अब इसको बनाते हैं कैसे हैं? अब ये किस चीजों में आता है? अनुमान, जब कहीं अनुमान लगाना होता है या कोई निष्कर्ष, शोध और कोई निश्चित या किसी चीज को निश्चित करते हैं, तो इन इत्यादि निश्चित रहे या अनिश्चित रहे, तो इन सब चीजों में हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला, इसमें कुछ नियम है। पहला नियम ये है कि अगर स्टेटमेंट ये पॉजिटिव रहेगा यानी कि अफर्मेटिव, तब इसको जो क्वेश्चन टैग लगेगा इसका वो निगेटिव रहेगा, और अगर ये निगेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे हम वो पॉजिटिव में रहेगा। दूसरी बात कि सब्जेक्ट जो होता है वो प्रोनाउन या इंट्रोडक्टरी देयर होता है। अब देयर कहाँ होता है? जैसे बताएंगे देयर वाज ए किंग, ना कि नाउन। इसमें नाउन नहीं होता है, सब्जेक्ट जो होता है इसका नाउन नहीं होता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल बनाते हैं, अब ए जो है आपका ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाए थे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, देयर, यूज्ड टू, आर टू, अबाउट टू, इन सब चीजों में भी आपका क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। पहला हम एग्जांपल ये लेते हैं, चलिए इसी का लेते हैं। वह झूठ बोलता है। अब वह झूठ बोलता है, कौन सेंटेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ही, बोलना क्या होता है? टेल्स। झूठ का क्या होता है? लाई। ही टेल्स लाई। अब आगे दिया हुआ है ना, तो क्वेश्चन टैग हम लगाएंगे कैसे? अब ये कौन सा है? ये आपका पॉजिटिव है यानी कि अफर्मेटिव है, तो इसको हम बनाएंगे क्वेश्चन टैग तो निगेटिव में बनेगा। जैसे अब इसमें और जो सब्जेक्ट है, जो यहाँ पे तो ही है लिखा है, अब इसके जगह पे अगर हम ये लिख देते हैं ही के जगह पे मोहन, मोहन झूठ बोलता है, तो हम लिखेंगे मोहन टेल्स ए लाई। ठीक है, मोहन टेल्स ए लाई। हाँ, ये जो है ये लिखा जाता है, कहीं पर आप देखते हैं झूठ बोलना लिखा रहता है तो आ गया प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं पे ये भी लिखा रहता है, जैसे वह गाना गाता है तो सिंग आ सॉन्ग, इसमें भी आ लगाया जाता है। कभी कभी हाइफन भी कहीं किसी किताब में आप देखे रहते हैं कि हाइफन लगा रहता है। तो मोहन टेल्स ए लाई। अब है ना बनाएंगे कैसे? इसमें सब्जेक्ट मोहन है लेकिन इसमें नाउन नहीं रहेगा, क्या रहेगा? यहाँ पे प्रोनाउन ही। अब मोहन को हम क्या कहेंगे? ही कहेंगे। सीता होती तो उसको सी कहते, चिल्ड्रन होते बच्चे तो उसको दे कहते। अब ही के साथ क्या लगेगा? यहाँ पे ही बनेगा इसका, तो ही के साथ क्या रहेगा? निगेटिव। अब ये निगेटिव सेंटेंस इसका कैसे बनाएंगे? डू नॉट या डज नॉट। तो अब बनाएंगे कैसे? ही टेल्स ए लाई लिख के डज नॉट ही, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, बस ये बन गया, कामा लगा के। मोहन टेल्स ए लाई डजंट ही। अब इसको डज नॉट या डजंट, कहीं बी ओ या डजंट ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका बनाएंगे हम। मोहन टेल्स ए लाई डजंट ही, मोहन टेल्स ए लाई डज नॉट ही, मोहन झूठ बोलता है ना। अब दूसरा बनाते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर कह देते हैं कि वह पत्र लिखता है, दूसरा देखिए, वह पत्र नहीं, दे प्ले इन फील्ड, वे मैदान में खेलते हैं, है ना। अब कैसे बनाएंगे? वे मैदान में खेलते हैं। अब दे के साथ क्या लगेगा?
दे के साथ डू नॉट लगेगा, डोंट दे, क्योंकि दे के साथ डू नॉट लगेगा और डू नॉट को हम डोंट कहते हैं, तो डोंट दे हो जाएगा। दे प्ले इन फील्ड डोंट दे, वे मैदान में खेलते हैं, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी आप पूरा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव और जो भी बच्चा जैसे अब इंट्रोगेटिव का बनेगा नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव का ये प्रश्न कुछ होता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इंट्रो अब जैसे हम बनाएंगे क्या वो मैदान में खेलता है ना, तब तो कहेंगे नहीं, क्योंकि क्या पहले ही आ गया तो वो क्वेश्चन टैग नहीं बनेगा। क्वेश्चन टैग आपका सिंपल शब्दों का बनता है अफर्मेटिव या नेगेटिव का, उसमें आप है ना लगाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे अगर ये अफर्मेटिव के नेगेटिव बनाते हैं, जैसे कहते हैं वह पत्र, वह किताब नहीं पढ़ता है, वह किताब नहीं पढ़ता है ना, ना लगा दिए। अब वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड बुक। लेकिन अब सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, तब इसका जब क्वेश्चन टैग हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में। तो यहाँ पे डज ही ये बन जाएगा। समझ में आया। जैसे अगर नेगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग उसका अफर्मेटिव रहेगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो उसका नेगेटिव में रहेगा। ये अफर्मेटिव प्रेजेंट का हो जाएगा। कंटिन्यूअस बनाएंगे तो वही सहायक क्रिया लगा देंगे, परफेक्ट बनाएंगे तो वही सहायक क्रिया लगा देंगे। टेंस का जितना भी जैसे बनेगा वो सहायक क्रिया लग जाएगा। अब विल का लगाएंगे, शैल का लगाएंगे, और विल का विल नॉट नहीं होता है। अगर विल का नेगेटिव लगाएंगे जैसे विल नॉट नहीं लिखा जाता है, विल को वांट पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से शैल नॉट नहीं लिखा जाता है, उसको शांत पढ़ते हैं और लिखते हैं दोनों, SHANT शांत। विल को वांट, बकिया जो भी बचे जैसे कैन नॉट को कांट। इन तीन चीजों को ध्यान में रखना है। अब कुड नॉट, तो कुड नॉट रहेगा। मे नॉट, तो मे नॉट। मस्ट का, तो ऐसे भी जैसे नीड नॉट, नीडंट हो जाएगा। तो अब नीड नॉट नहीं लगाएंगे, नॉट केवल जैसे डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट का देखिए कहीं डिड नॉट आ जाएगा तो डिड नॉट भी लगता है, लेकिन डिड नॉट अच्छा नहीं लगता है, डिडंट। ऐसे सब बनाएंगे। आर टू यूज टू नीड डेयर सबका बनाएंगे। वह अब कैन का देखिए हम बनाते हैं। दे कैन रन फास्ट। अब दे कैन रन फास्ट ये कौन सा है, पॉजिटिव है, तो इसका जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। तो क्या हो जाएगा, ये कांट दे। ये आपका क्वेश्चन टैग है। इसके आगे भी है, अगली कक्षा में जो है इसके आगे बताएंगे। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और टेंस का आप बनाइए, और जो कुछ फंसता है आप व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।